ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और वे मरे हुए को भी जिंदा कर देने में समर्थ है। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। अतः उन्होंने उसको पुकार कर कहा, हे बालक, तू कहां जा रहा है? आ मेरे पास। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो गया और लौटकर श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे। इनके चमत्कारों के अनेक प्रसंग आज श्री कबीरदास जी। भक्ति विमुख जो धर्म सोई, अधर्म करी गायो, जोग जग व्रत दान भजन, बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी, सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाषी। आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। बहुत महान संत हुए श्री कबीरदास जी भारतवर्ष के। हमारे भारतवर्ष में अनेकों अनेक महान संत हुए हैं, उनमें से श्री कबीरदास जी एक है। श्री कबीरदास जी ने भक्तिहीन षड दर्शन एवं वर्णाश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते थे। उन्होंने बिना भजन के योग, यज्ञ, व्रत और दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने अपने बीजक, रैमीनी, सबदी और साखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। सभी प्रकार के धर्म और जातियों के लिए उन्होंने वाक्य प्रमाण किया। वे ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सर्वदा स्थित रहते थे। श्री कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर मुंह देखी बात नहीं की। वे जगत के प्रपंचों से सर्वथा दूर रहने वाले थे। उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीरदास जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की किवंद नीतियां है। कहते हैं, जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। लज्जा के मारे वह नवजात शिशु को लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। देखिए, जितने भी संत महात्मा और भक्त हुए हैं, भगवान के जो बड़े भक्त हुए हैं, उन्हें उतने ही बड़े संकट से गुजरना पड़ा है अपने जीवन काल में। उनकी माता विधवा ब्राह्मणी, जिसके कारण श्री कबीरदास जी जब पैदा हुए तो लज्जा के कारण वह कबीरदास जी को लहर तारा नामक एक ताल के पास फेंक आई। उनकी माता जी नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया। उसने उस बालक को पाला पोसा। यही बालक आगे चलकर कबीर कहलाया। कुछ कबीर पंथी महानुभाव की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहर तारा तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के औरस और प्रतीचि नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में सम्मत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए थे। प्रतीचि ने उन्हें कमल के पत्ते पर रखकर लहर तारा तालाब में तैरा दिया था और नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति जब तक आकर उस बालक को नहीं ले गए, तब तक
प्रतीचि उनकी रक्षा करती रही। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और सियाने होने पर स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर उन्होंने हिंदू धर्म की बातें जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी चट राम राम बोल उठे। कबीर ने इसे ही श्री गुरुमुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। यह स्वयं श्री कबीरदास जी के शब्द है। हम काशी में प्रगट भये हैं रामानंद चेताए। मुसलमान कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, परंतु कबीर ने शेख तकी का नाम उतने आदर से नहीं लिया जितना स्वामी रामानंद का। इसके सिवा कबीर ने पीर पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से लिया है। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुस्लिम फकीरों का सत्संग किया और उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे हृदय संगम किया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। इनकी स्त्री का नाम लोई बतलाया जाता है। इस छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर को अपने करघे पर कठिन परिश्रम करना पड़ा था। घर में साधु संतों का जमघट लगा रहता था, इसलिए कभी कभी इन्हें फाके मस्ती का मजा भी मिला करता था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, स्वयं उन्हीं के शब्द है। मसिका गद छूयो नहीं, कमल गही नहीं हाथ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग है, रैमिनी, शब्द और साखी। भाषा खिचड़ी है, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा आदि कई बोलियों का पंचमेल है। श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे। इनके चमत्कारों के अनेक प्रसंग आज भी जन सामान्य में प्रचलित है, परंतु इनका उद्देश्य सिद्धि का चमत्कार प्रदर्शन नहीं, अपितु संत भगवान की महिमा का ख्यापन और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार था। कहते हैं कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहां गए थे तथा तत्कालीन यमन सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था। एक दिन वह श्री त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी भी स्नान करने के लिए वहां आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता हुआ चला जा रहा था। शेख तकी सुल्तान को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। कबीरदास जी को लगा कि यह सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने उसको पुकार कर कहा, हे बालक, तू कहां जा रहा है, आ मेरे पास। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो गया और लौटकर कबीरदास जी के पास आकर उनके चरणों को प्रणाम किया।
इतने अद्भुत महान संत थे हमारे श्री कबीरदास। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बरबस ही एक सुल्तान के मुख से निकल पड़ा कमाल है। इस पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वह एक राजकन्या थी। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि श्री कबीरदास जी परम सिद्ध संत है और वे मरे हुए को भी जिंदा कर देने में समर्थ है। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। अतः राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलवाया अपने पास। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीरदास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटी, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। परंतु वह नहीं जीवित हुई। तब श्री कबीरदास जी ने पुनः कहा कि अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। इतना कहते ही वह समाधि से जीवित निकलकर बाहर आ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर घर ले जाने लगे। तब उस राज्य कन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूं उन्हीं के साथ जाऊंगी। यानी कि कबीरदास जी के साथ जाना चाहती थी कन्या। राजा रानी ने भी उसे श्री कबीरदास जी के चरणों में छोड़ दिया। इनके संबंध में इसी प्रकार की एक कथा और प्रसिद्ध है। एक बार बलख बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में अनेक बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं। अतः उसने अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए अपने वजीर को किसी संत को लाने के लिए भारत भेजा। वह समय भक्ति काल का था। ऐसे अनेक सिद्ध संत थे जो मुर्दे को भी जिंदा करने में सक्षम थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र में जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वजीर श्री कबीरदास जी के पास आया और उनसे प्रार्थना की, तो कबीरदास जी उनकी प्रार्थना सुनकर तैयार हो गए। वजीर इन्हें बड़े आदर के साथ बलख बुखारा ले गया। वहां भी इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां शहजादे का शव रखा हुआ था। बादशाह, वजीर और दरबार के दूसरे बड़े ओहदेदार भी वहां हाजिर थे। कबीरदास जी ने शहजादे के शव को संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म से। परंतु वह शव वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। कबीरदास जी ने फिर कहा, उठ खुदा के हुक्म से। फिर भी वह शव नहीं उठा। तो कबीर ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। उनके इतना कहते ही वह बालक तुरंत जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार श्री कबीरदास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव थे। बुढ़ापे में कबीर के लिए काशी में रहना लोगों ने दुभर कर दिया था। यश और कीर्ति की उन पर वृष्टि सी होने लगी। कबीर इससे तंग आकर मगहर चले आए। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। संत शिरोमणि कबीर का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। उनकी कुछ साखियों की वानगी लीजिए। ऐसा कोई ना मिला सतनाम का मीत,
तन मन सोपई मिरग जाऊं, सुन बधिक का गीत। सुख के माथे सील परई, जो नाम हृदय से जाय। बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम रटाय। तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होय। कह कबीर इस पलक को, कल्प न पावई कोय। माली आवत देखी कई, कलिया करई पुकारी। फूली फूली चुनी लिए, कालही हमारी बारी। सोऊं तो सुपिने मिलई, जागऊ तो मन माही। लोचन राता सुधि हरी, बिछुरत कबहू नाही। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोया। हाँसी खेले पीऊ मिलई, तो कौन दुहागिनी होय। चूड़ी पटकऊ पलंग से, चोली लावऊ आगी। जा कारण यह तन धरा, ना सुती गल लागी। सब रंग तात रबाब तन, बिरह बजावई नीत। और न कोई सुनई सकई, कई साई के चित। कबीर प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाय। रोम रोम में रमी रहा, और अमल क्या खाया। रोम रोम में रमी रहा, और अमल क्या खाया।